अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थ्योरम 14.1 को प्रूव करने के लिए हमें दो लॉजिक्स पता होना ज़रूरी है कि इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी ट्रायंगल एक्यूट बन रही है, कौन सी ट्रायंगल इसमें ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल है, और हमें इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालना आना चाहिए। और पहले हम इनका एरिया निकालेंगे दो ट्रायंगल्स का, और फिर आपस में उनको रेशियो लेंगे। तो देखते हैं कि इनका बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं, वो आपको मैं इस फिगर से बताऊंगी। इसमें देखो बच्चों कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है AED। इस फिगर में AED ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एक्यूट ट्रायंगल है। हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल की मैक्सिमम हाइट कौन सी है। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मैक्सिमम हाइट से स्ट्रेट डाउनवर्ड। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 बनाएगा। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल AED में हमारे पास इसकी बेस और हाइट चेक करनी है कि वो कौन कौन सी होंगी। तो हाइट तो हमें पता चल गई, मैक्सिमम जो ऑल्टीट्यूड होता है वो इसकी हाइट होती है। तो यहाँ से इसका नाम EL देते हैं, और तो ये हमारे पास EL इसकी हाइट है। लेकिन इसकी बेस कौन सी है, बेस कैसे पता चलता है, जहाँ से हमने वर्टेक्स ड्रॉ किया है, E पॉइंट से वर्टेक्स ड्रॉ किया है, तो E पॉइंट के ऑपोजिट जो है वो इसकी बेस है, तो AD इसकी बेस होगी। तो एक्यूट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर देखें वो इन साइड ड्रॉ होता है, जो एंगल 90 बनाता है। लेकिन बच्चों क्या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, क्या इसका भी परपेंडिकुलर इन साइड ड्रॉ हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। अब बच्चों सवाल ये कि क्या ऑब्ट्यूज़ जो ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी जो परपेंडिकुलर है वो कैसे ड्रॉ होती है। तो ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल ये मैंने इस फिगर में यहाँ पे बनाया है बच्चों। अब ऑब्ट्यूज़ में आपको पता है कि एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होता है। अब ये वाली साइड का एंगल 90 से ग्रेटर है, जैसे आपको पता है कि अब मैं इधर से जो अगर परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी तो वो स्ट्रेट नीचे तक आएगा, ऐसे यूं ये एंगल बनाएगा 90 यहाँ पे। और ये कैसे आएगा, इसकी बेस लाइन को एक्सटेंड करके। ये भी EL मैं इसको कहती हूँ। इसका परपेंडिकुलर कैसे हुआ, 90 आउटसाइड। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो आउटसाइड होता है। परपेंडिकुलर कहाँ होता है, आउटसाइड लाई करता है। तो इस ट्रायंगल का हमने एरिया कैसे निकालना है, 1/2 एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देख रहे हो कि इसमें हाइट जो है वो यही है, मैक्सिमम हाइट टॉप्स टू इसके बॉटम तक, बेस लाइन तक कौन सी हाइट है, EL। हाइट सेम है EL, और इसकी बेस क्या है, बेस इसकी ये BD है, जो इसको हमारे ट्रायंगल को बेस को हमें एक्सटेंड करना पड़ा L पॉइंट तक। बेस हुई इसकी BD। तो इसका ट्रायंगल का फार्मूला हुआ 1/2 BD इंटू EL, और एक्यूट एंगल का फार्मूला हुआ 1/2 AD इंटू EL। ओके, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की लॉजिक की ज़रूरत थी, जो अभी मैंने एक्सप्लेन की बच्चों आपको। अब हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाह रही है। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन जो कि ट्रायंगल की एक साइड के साथ पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ये लाइन ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करिए, यानी AC को इंटरसेक्ट करिए E पे, और AB को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट D पे। डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली, ये लाइन इन इन प्रोपोर्शंस को आपस में इक्वली डिवाइड करिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे ये चूँकि इसके पैरेलल है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो जितना फासला इधर होगा उतना ही फासला इस तरफ होगा। इसका मतलब जितना फासला इस तरफ होगा उतना फासला इस तरफ होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक स्मॉल 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यानी 1
ओवर 2 की रेशियो इक्वल होगी 3 ओवर 4 की रेशियो। इसका याद करना बहुत आसान है कि पहले हम 1 देखेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। यानी 1 क्या है एक्चुअली, ए डी, 2 क्या है, डी बी, 3 क्या है, ए ई, 4 क्या है, ई सी। ओके, इस ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास ए सी पे मिड पॉइंट है, या ए सी पे ये डिवाइड करिए लाइन पॉइंट ई पे, और ए बी को डिवाइड करिए पॉइंट डी पे ये लाइन, और दूसरा ये ई डी और सी भी आपस में पैरेलल हैं, ये गिवन है दोनों ये लॉजिक्स। दूसरा इन्होंने 1 2 3 4 को आपस में रेशियो को इक्वल किया हुआ है, गिवन प्रूफ ये करना है ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी, इनको आपस में हमने इक्वल शो करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने बच्चों 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है। एक हमने डी एम परपेंडिकुलर लिया जो कि ए सी पे परपेंडिकुलर है, और फिर ए बी पे कौन परपेंडिकुलर है, ई एल। अब असल में जो हम ये यूज़ करने लगे हैं वो है ट्राइंगल बी ई डी और ए ई डी, जो कि मैंने आपको फिगर में भी दिखाई थी, बी ई डी और ए ई डी। और इन दोनों का मैंने आपको ट्राइंगल भी निकाल के दिखाया। बी ई डी का ट्राइंगल, बी ई डी का हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, और इसी तरह हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ए ई डी का। दोनों के फार्मूले यहाँ पे ए ई डी के भी लिखा हुआ है, ए ई डी का है ए डी इंटू ई एल, और इसी तरह इसका बी ई डी का लिखा है बी डी इंटू ई एल, बी डी इंटू ई एल। ये मैंने निकाल के दिखाया कि इसमें से कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूज, और उनका दोनों का हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। दूसरी जो कॉमन चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि वो कहता है कि ई एल इज़ कॉमन परपेंडिकुलर। येस, जो ई एल है बच्चों असल में वो इसका कॉमन परपेंडिकुलर है, इसका और इसका मिला के अगर हम देखें वो इनका कॉमन परपेंडिकुलर है। कैसे, ये मैंने ई एल इसके साथ एक जॉइन किया, ये देखें। अब जो अंदर वाला ट्राइंगल है, स्मॉल ट्राइंगल है, दैट इज़ आर एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर लाई करता है, ठीक है, ये पॉइंट एल है हमारा। और ये वाला ट्राइंगल है बी डी ई, ये मैंने शो किया था, ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसके आउटसाइड लाई करता है परपेंडिकुलर, यानी ऑब्ट्यूज के आउटसाइड है और एक्यूट के इनसाइड लाई कर है। और ए ई डी और बी डी ई दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर एक्चुअली ई एल ही है, ठीक है। ये इस फिगर से बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है बच्चों कि दोनों का कॉमन ट्राइंगल कॉमन परपेंडिकुलर कौन सा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने बच्चों इसकी रेशियो ली है, दोनों एरियाज़ की रेशियो ली है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया है, तो ई एल, इसका ई एल ये आ जाएगा 1/2 बी डी इंटू ई एल, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल। अब बच्चों ई एल दोनों में है वो कैंसिल हो गया, 1/2 दोनों में वो कैंसिल हो गया, तो बचा बी डी ओवर ए डी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हमने सी डी ई और ए डी ई का भी हमने ट्राइंगल की बेस और वो हाइट निकाली। ट्राइंगल सी डी ई और ट्राइंगल ए डी ई की एरिया निकालते हैं। अब हम पहले ट्राइंगल सी डी ई का निकालते हैं। फार्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास फार्मूला है। तो बेस, इस ट्राइंगल की बेस क्या होगी, चूँकि यहाँ से वर्टेक्स से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसका मैंने यहाँ से फिगर बनाई है, ये इसका ये वाला ड्रॉ होगा एम, ठीक है, और ये हमारी बेस लाइन है इसकी, सी ई इसकी बेस लाइन है, सी ई एक्सटेंड हुआ परपेंडिकुलर बनाने के लिए, परपेंडिकुलर है हमारा डी एम, परपेंडिकुलर है हमारा डी एम, सी ई इंटू डी एम। और इधर से ए डी ई की निकालते हैं हम बच्चों, यहाँ पे ए डी ई का, ए डी ई ये खुद ए डी ई ट्राइंगल है, ये इसका यहाँ पे निकला हुआ है। ए डी ई का डी से परपेंडिकुलर जब आता है वो ये वाला है, 90 एंगल बनाएगा डी एम। तो ए डी ई का जब परपेंडिकुलर निकालते हैं डी वर्टेक्स लेके, तो यह आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट
अच्छा, इसकी बेस बच्चों है हमारे पास ए डी ई की बेस जो है वो क्या है हमारे पास, डी के ऑपोजिट लाइन ए ई। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स के ऑपोजिट इसकी बेस होगी जहाँ पे वो 90 एंगल ड्रॉ होगा। और डी एम इसका क्या है, डी एम इसका ऑल्टीट्यूड है, हाइट है। अब ए डी ई को हमने और डी ई सी डी ई को, इन दोनों की वैल्यूज़ लेनी है और आपस में डिवाइड करनी है। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ, हमने किस किस की डिवाइड करनी है, सी डी ई की, ट्रायंगल सी डी ई वाला एरिया का फार्मूला और ट्रायंगल ए डी ई वाला फार्मूला उसका लिखेंगे। यह है जी 1/2 सी ई इंटू डी एम और 1/2 ए ई इंटू डी एम। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, बचा सी ई ओवर ए ई। और यही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब बच्चों नेक्स्ट में ये बताते हैं कि जो ये इसमें जो ये कॉमन हमारे पास बेस वाले दो ट्रायंगल्स हैं, ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनकी कॉमन बेस हो, ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनकी कॉमन बेस हो और सेम हाइट हो, वो इक्वल होती हैं। हमने ये लॉजिक कहाँ से लिया, हमने ये लॉजिक यहाँ से लिया बच्चों। ये इन्होंने इसी फिगर की, हमारे पास जो फिगर मौजूद है उसकी जो बेस वाले ट्रायंगल्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ई डी इसकी कॉमन बेस है और इसके साथ ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, सी डी ई एंड बी डी ई। अब चूँकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ई डी और सी बी आपस में पैरेलल थी, ये वाली सी बी वाली लाइन और ये वाली ऊपर वाली लाइन पैरेलल थी, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं डी बी और ई सी ये आपस में इक्वल होंगे। अब ये डिस्टेंसेस इक्वल होने से इनकी हाइट इक्वल होगी और ई डी चूँकि इन दोनों में कॉमन है इसलिए इनकी बेस सेम होगी। तो ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनकी बेस सेम है और हाइट उनकी पैरेलल है, हाइट उनकी आपस में ऑल्टीट्यूड सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब बी ई डी ट्रायंगल सी ई डी के इक्वल। तो ये वाली दोनों ट्रायंगल्स सी डी ई और बी ई डी आपस में इक्वल हो गई। अब ये वाली जो लॉजिक है बच्चों, सी डी ई और बी डी ई आपस में इक्वल हो गई, तो हम इसके न्यूमरेटर वाली जो ट्रायंगल्स हैं दोनों की वो भी सेम हो गई। अगर बी ई डी सी ई डी के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पूरी इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनकी राइट साइड भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट स्टेप में इनकी राइट साइड्स हमने दोनों इकट्ठी लिख दी और इक्वल हो गई। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो डिनोमिनेटर ऊपर था और न्यूमरेटर नीचे था, तो इसको हमने इन्वर्ट कर दिया। ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये वाला इधर से ये ऊपर चला गया, वो नीचे, इन्वर्ट कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में। और इसकी रेशियो बना दी, ये ओवर में लिखा हुआ है, ए डी रेशियो डी बी हो जाएगा और ए ई रेशियो ई सी। तो इसका ये थ्योरम पूरा प्रूफ होता है। जो टू प्रूफ वाली स्टेटमेंट है वही देखें आप, वो एंड पे ज़रूर आती है हमारी। तो इसका ये 14.1 थ्योरम हमारा इसका लॉजिक कंप्लीट हुआ।